आज हम डॉपलर इफेक्ट और इसका एक स्पेसिफिक केस द सोर्स इज एट रेस्ट एंड लिसनर इज मूविंग को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में जो डॉपलर इफेक्ट प्रॉब्लम था उसमें हमने ये देखा था कि जब आपके पास एक साउंड सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के लिहाज से रिलेटिव मोशन कर रहे हों तो उसकी वजह से असल में जो ऑब्जर्वर है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ की बजाय एफ प्राइम मेजर करेगा। तो वो जो फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आ रहा है असल में आपके पास रिलेटिव मोशन की वजह से, इसी इफेक्ट या फिनोमिना को हम असल में डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। फिर हमने केसेस डिस्कस किए थे रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर के, जिसमें से आज हमारा जो इंटरेस्ट है वो ये है कि जब आपके पास सोर्स रुका हुआ हो और लिसनर क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, तो तब फ्रीक्वेंसी क्या होगी। आज हमने वही कैलकुलेट करनी है। तो वो भी फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड थी, जिसमें पहला ये है कि आपके पास जो लिसनर है वो एक स्टेशनरी सोर्स की तरफ मूव कर रहा हो। तो उन तमाम केसेस को मैं यहाँ पर जो हमारा इंटरेस्ट का है उसको मैं लिख के यहाँ पर ले आया हूँ और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास शुरू में आप एक ये सिनेरियो मान लीजिए जिसमें आपके पास एक ये सोर्स है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और ये असल में आपके पास एक एम्बुलेंस है। तो एम्बुलेंस का असल में जो वो हूटर लगा होता है वही असल में आपके पास साउंडिंग सोर्स है यहाँ पर। अब इस साउंडिंग सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो असल में भी हम मान रहे हैं कि वो एफ है, जबकि ऑब्जर्वर चाहे जो इसके दाएं जानिब खड़ा है चाहे बाएं जानिब खड़ा है, जो फ्रीक्वेंसी वो मेजर करेगा वो असल में हम मान रहे हैं कि वो एफ प्राइम मेजर करेगा। तो इसको भी मैं यहाँ पर एफ प्राइम ही लिख देता हूँ, जो फ्रीक्वेंसी ये साउंड की मेजर करेगा। अब हम एक रेफरेंस की बुनियाद पर हम ये मानते हैं कि ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों ही रुके हुए हैं। इस चीज को समझने के बाद फिर हम अपने असल केस पर आएंगे और उससे फिर जोड़ेंगे तो एक लिंक से चीजें आपको अच्छी समझ आएंगी। तो इसी चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक एनिमेशन की तरफ ले चलता हूं। तो ये एनिमेशन मैंने ophysics.com की वेबसाइट से ली है, जिसमें आपके पास यहाँ पर सोर्स मौजूद है जहां से साउंड पैदा हो रहा है और यहाँ पर ऑब्जर्वर मौजूद है जहां या लिसनर मौजूद है जो कि इस साउंड को सुनेगा। और ये दोनों ही रुके हुए हैं, इस वजह से सोर्स की वेलोसिटी भी जीरो है और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी भी क्या है, जीरो है। तो अब आप इस एनिमेशन को जब स्टार्ट करते हैं तो सोर्स से साउंड प्रोड्यूस होता है। ये ऐसे ही जैसे एक एम्बुलेंस खड़ी है और हूटर चला रही हो। आपके पास इस तरह की साउंड वेव्स क्या करेंगी, वो असल में एमिट होंगी इस सोर्स से, जो कि ऑब्जर्वर तक भी साउंड एनर्जी को क्या करेंगी, ट्रांसफर करेंगी। अब अगर आप नीचे देखें तो जो असल में सोर्स की फ्रीक्वेंसी है ना, वही वो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर मेजर करेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिहाज से भी क्या है, रेस्ट पर हैं। तो जो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी हियर करेगा या सुनेगा उसको असल में हम कहते हैं परसीव्ड फ्रीक्वेंसी। तो चूंकि सोर्स फ्रीक्वेंसी 343 पर हर्ट्ज है तो इस वजह से जो परसीव्ड फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या है, वो 343 हर्ट्ज है। यानी कि ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा एफ प्राइम, वो असल में बराबर होगी साउंडिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी के, जब दोनों एक दूसरे के लिहाज से क्या हो, रेस्ट पर हो। क्यों? क्योंकि जितनी वेव्स इस सोर्स से एक सेकेंड में मिट हो रही हैं उतनी ही असल में इस ऑब्जर्वर के पास भी पहुंच पा रही हैं। अब इस सिनेरियो को मैं रीसेट करता हूं यहां पर। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एम्बुलेंस साउंड एमिट कर रही होगी, असल में साउंड वेव्स हैं और हर वेव की क्या होती है, एक स्पीड होती है। तो जो स्पीड होगी इसकी असल में वो हम ये कह रहे हैं कि वो स्पीड ऑफ जो साउंड है वो असल में v है, जो कि यहां पर मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको ये नोटेशन याद रहे जो मैं इस्तेमाल करूंगा भी। फिर इसी साउंडिंग सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो f है। और आप ये देख रहे हैं कि इस एनिमेशन के अंदर आपके पास इस सोर्स से वेव्स एमिट हो रही हैं और इनकी वेव्स की कुछ ना कुछ क्या होगी, वेवलेंथ होगी। तो जो वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव है वो असल में आपके पास लैम्बडा है। ये मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये लैम्बडा। अब स्पीड जिसके साथ ये साउंड वेव्स मूव कर रही होंगी वो असल में v होती है और वो बराबर होती है उस साउंडिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के प्रोडक्ट के। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। अब यहां पर ये जो आपका साउंडिंग सोर्स है, असल में ये साउंड वेव जो एमिट कर रहा है ये असल में हर डायरेक्शन में कर रहा है। तो सोर्स से जो आप साउंड वेव्स आपके पास एमिट हो रही हैं, अगर आप देखें तो आपके पास सारी की सारी कैसे नजर आ रही है, सर्कुलर। और सबका ऐसे नजर आ रहा है जैसे कंसेंट्रिक सर्कल्स बने हुए हैं। ये भी एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल से मुराद ये है कि उनका जो सेंटर है वो कॉमन सेंटर है। और इन वेव्स की जो वेवलेंथ होगी वो असल में क्या होगी, इन दो मुसलसल क्रस्ट के बीच का जो फासला है वो वेवलेंथ होगी। तो आपके पास ये भी क्या है, वेवलेंथ है। ये भी क्या है आपके पास, ये वेवलेंथ है। अब हम ये मानते हैं कि जो हमारा लिसनर है ना, ये वाला ऑब्जर्वर, ये असल में क्या कर रहा है, इसकी तरफ मूव कर रहा है, इस एम्बुलेंस की तरफ जो कि रुकी हुई है।
तो जिस रफ्तार के साथ ये असल में मूव कर रहा है वो असल में वी एल, यानी कि स्पीड ऑफ जो लिसनर है उसको हम क्या कह रहे हैं, वी एल से डिनोट कर रहे हैं। अब मैं एनिमेशन पर वापस आता हूं और मैं क्या करता हूं कि इसके ऑब्जर्वर को, इसकी वेलोसिटी को बढ़ाता हूं और किसकी तरफ इसने जाना है, सोर्स की तरफ जाना है। तो अब मैं एनिमेशन को प्ले करता हूं तो अब आप ये देख रहे होंगे कि आपके पास ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ये इसकी तरफ जा रहा है। तो अब ये जो फ्रीक्वेंसी सुन रहा होगा उसमें असल में क्या आएगा, फर्क आएगा। तो अब इस एनिमेशन का मैं कुछ हिस्सा काट कर आपके सामने ले आया हूं और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आपके पास ये जो ऑब्जर्वर है ये असल में इस तरफ मूव कर रहा है और उसकी रफ्तार VL है, जबकि जो सोर्स से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो हर तरफ हो रहा है। तो जो स्पीड होगी साउंड की वो भी असल में वेव्स की वो भी इस तरफ भी होगी। तो आपके पास ये स्पीड क्या होगी, ये हमने लेबल की थी V के साथ। तो अब जब दो चीजें आपस में एक दूसरे को अप्रोच करती हैं, जैसे कि यहाँ पे साउंड वेव्स अप्रोच कर रही हैं स्पीड V के साथ और ऑब्जर्वर इधर अप्रोच कर रहा है इस तरफ को, सोर्स को, तो जब दो चीजें एक दूसरे को अप्रोच कर रही होती है तो उनकी स्पीड्स आपस में क्या हो जाती हैं, वो ऐड हो जाती हैं। ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं रिलेटिव स्पीड्स के अंदर। तो आपके पास जो रिलेटिव स्पीड बन जाएगी अब वो क्या बन जाएगी, V प्लस VL। तो ये जो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो असल में आपके पास क्या होगी, F प्राइम, जो कि बराबर होगी असल में आपके पास जो रिलेटिव स्पीड है इसके लिहाज से वो कितनी है, V प्लस VL। V आपके पास सोर्स की स्पीड है जबकि आपके पास VL वो स्पीड है जिसके साथ लिसनर क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास वेव लेंथ। तो अब चूंकि वो फ्रीक्वेंसी एफ प्राइम परसीव कर रहा है तो जो वेवलेंथ होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो लैम्डा प्राइम होनी चाहिए। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर जब आपका ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है और सोर्स स्टेशनरी है तो आपके पास असल में जो वेवलेंथ है लैम्डा प्राइम वो असल में लैम्डा के बराबर ही रहेगा। क्यों, क्योंकि असल में सोर्स तो नहीं मूव कर रहा, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, जिसकी वजह से आपके पास दो कोई भी मुसलसल क्रस्ट हो, चाहे वो ये वाले दो क्रस्ट हों या चाहे ये वाले दो क्रस्ट हों या चाहे ये वाले दो क्रस्ट हों, इनकी जो वेवलेंथ है वो तो नहीं चेंज हुई। क्या आपको इस एनिमेशन में कहीं से लग रहा है कि आपके पास जो सर्कल्स हैं इनके बीच में आपस का फासला बढ़ गया हो, कहीं पर भी नहीं चेंज हो रहा ना। जब फासला चेंज नहीं हो रहा यानी कि क्रस्ट के बीच में फासला तब्दील नहीं हुआ, इस वजह से आपके पास वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। तो फिर मैं क्या कर सकता हूं कि मैं लिख सकता हूं कि एफ प्राइम जो है वो असल में आपके पास बराबर आ जाएगा V प्लस VL के, और साथ आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा जो कि वेव लेंथ है। और ये वेवलेंथ तो असल में किसकी है, साउंडिंग सोर्स की है ना। तो इसकी जो वेवलेंथ है वो हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं जो कि असल में फ्रीक्वेंसी इधर मल्टीप्लाई होती है उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो आपके पास आ जाएगा V प्लस VL डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा, ये लैम्डा की जगह हम पुट कर देंगे V/F। तो मैं जब V/F यहां पर पुट करूंगा तो ये F इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके ये F असल में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी असल में ऑब्जर्वर फील कर रहा है F प्राइम वो असल में बराबर होगी V प्लस VL के डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा स्पीड ऑफ द सोर्स। स्पीड ऑफ द सोर्स से मुराद यहाँ पर कि जो साउंडिंग सोर्स है, जिस साउंड वेव्स जिस स्पीड से मिट हो रही हैं या ट्रैवल कर रही हैं वो असल में स्पीड V है यहाँ पर, ठीक है। और साथ आपके पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो अब आपके पास जो परसीव्ड फ्रीक्वेंसी है वो असल में कुछ इस टर्म का मल्टीपल है F, जो कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है साउंडिंग वेव्स की। तो यहाँ पर ये जो V है ये असल में आपके पास स्पीड ऑफ साउंड है, जो कि अभी क्योंकि ये साउंड वेव्स किस में ट्रैवल कर रही हैं, एयर में, तो एयर के अंदर जो साउंड वेव्स की स्पीड होगी वो होगी, प्लस आपके पास ऑब्जर्वर जिस रफ्तार के साथ मूव करके आ रहा है वो, और डिवाइडेड बाय आपके पास सेम स्पीड ऑफ साउंड। तो ये जो फैक्टर है ना असल में आपके पास V प्लस VL/V ये असल में ग्रेटर देन 1 होगा, जिसकी वजह से आपके पास जो परसीव्ड फ्रीक्वेंसी होगी जो कि ये ऑब्जर्वर सुन रहा होगा असल में वो ज्यादा होगी असल साउंडिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी से, जब ऑब्जर्वर आपके पास सोर्स की तरफ जा रहा होगा। अब ये रेशो क्यों ज्यादा होगी, वो इस वजह से क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड भी पॉजिटिव होगी और यहाँ पर दो स्पीड्स का सम है डिवाइडेड बाय फिर आपके पास स्पीड ऑफ साउंड है। तो ये जो सम ऑटोमेटिकली और उसकी फिर जो रेशो है वो असल में ग्रेटर देन क्या आएगी, वो 1 आएगी। इस वजह से आपके पास फ्रीक्वेंसी असल में आपके पास इंक्रीज करेगी, इंक्रीजेज होगी एज ऑब्जर्वर मूव्स टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स।
चलें अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं जिसमें आपके पास ये जो ऑब्जर्वर है ये असल में इस सोर्स से दूर जा रहा हो। तो अब जब आपका लिसनर दूर जा रहा हो स्टेशनरी सोर्स से, उस चीज को हम एक दफा एनिमेशन से देख लेते हैं। जैसे कि इस एनिमेशन को जब मैं अब स्टार्ट करता हूं तो अब मैंने स्पीड को क्या कर दिया, 32 कर दिया है। तो अब आपके पास जब इसको मैं प्ले करता हूं, स्टार्ट करता हूं यहां से, तो आप ये देखेंगे कि आपके पास ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ये दूर जा रहा है किससे, साउंडिंग सोर्स से। तो अब ये जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा ना, ये असल में कम करेगा जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी इस साउंडिंग सोर्स की। तो ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेगा या मेजर करेगा, हम उसकी कैलकुलेशन करने लगे हैं। तो तमाम जो पीछे हमने स्टेप सीखे सारे वो रिपीट होंगे। ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी मेजर करेगा वो एफ प्राइम है, ठीक है। सोर्स जहां से साउंड पैदा हो रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ है। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, वो दाएं जाने मूव कर रहा है इस तरफ, ठीक है। तो उसकी जो वेलोसिटी है वो असल में क्या है, या स्पीड क्या है, वी एल। जबकि जो साउंड वेव्स हैं वो जिस स्पीड के साथ इस तरफ ट्रेवल कर रही हैं वो असल में क्या है, वो वी है। तो अब लिसनर या ऑब्जर्वर के लिहाज से जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो असल में आपके पास आएगी, स्पीड ऑफ साउंड रिलेटिव टू लिसनर, वो असल में होगी साउंड की जो स्पीड है जो कि v है, और माइनस वो रफ्तार जिसके साथ लिसनर उससे दूर जा रहा है, vl। तो ये असल में हम रिलेटिव स्पीड निकाल रहे हैं किसके लिहाज से, ऑब्जर्वर के लिहाज से, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना अब, तो फिर स्पीड्स आपस में माइनस होती हैं। अब जो फ्रीक्वेंसी आपका ऑब्जर्वर सुनेगा वो असल में क्या है, वो एफ प्राइम है। तो वो आपके पास एफ प्राइम असल में इक्वल आ जाएगा v माइनस, यानी कि जो स्पीड ऑफ साउंड होगी लिसनर के लिहाज से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी जो मेजर करेगा उसकी बात कर रहे हैं। तो जो स्पीड भी आनी चाहिए वो फिर इस लिसनर के लिहाज से आनी चाहिए। तो वो कितनी है, v माइनस वी एल। तो आपके पास v माइनस वी एल आ जाएगा और डिवाइडेड बाय वेव लेंथ आ जाएगी। लेकिन वेव लेंथ भी यहाँ पर क्या आएगी, लैम्डा प्राइम। लेकिन अब चूंकि आपके पास सोर्स तो स्टेशनरी है, जिसकी वजह से आपके पास दो मुसलसल क्रस्ट के बीच का फासला तो तब्दील नहीं हो रहा, इसका मतलब वेवलेंथ चेंज नहीं हो रही। तो लैम्डा प्राइम की जगह यहाँ पर फिर असल में लैम्डा ही आएगा। चलें इसको इधर भी वाज़ह कर देते हैं कि जो साउंडिंग सोर्स की स्पीड है यहाँ पर आपके पास, सॉरी वेवलेंथ है, वो असल में लैम्डा है, जबकि जो यहाँ पर वो कर रहा होगा वो लैम्डा प्राइम है, जो वेवलेंथ ये मेजर कर रहा होगा ऑब्जर्वर, ठीक है। लेकिन हमारे सिनेरियो के अंदर आपके पास लैम्डा प्राइम असल में क्या है, वो लैम्डा के इक्वल ही है। जबकि हमने भी जाना था कि जो वेवलेंथ होती है वो असल में आपके पास बराबर होती है किसी भी वेव की उसकी स्पीड डिवाइडेड बाय जिस जो फ्रीक्वेंसी है उसकी। तो हम क्या करेंगे, इस वेवलेंथ की जगह असल में फ्रीक्वेंसी की, सॉरी वेवलेंथ की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा v माइनस वी एल डिवाइडेड बाय v ओवर f, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो आप इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास जो f प्राइम है वो आ जाएगा v माइनस वी एल डिवाइडेड बाय v, और साथ ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये फ्रीक्वेंसी आपके पास असल में साउंडिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, जबकि एफ प्राइम असल में आपके पास ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी मेजर करेगा साउंड वेव्स की वो है। तो अब यहाँ पर जो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी मेजर कर रहा है या परसीव कर रहा है वो असल में आपके पास ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी और उसके साथ आपके पास एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो फैक्टर है ना, असल में जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ v माइनस वी एल ओवर v, ये एक्चुअली आपके पास लेस देन 1 होगा, जो कि इस बात को इंश्योर करेगा कि आपके पास असल में जो आपको f प्राइम हासिल होगी, यानी जो परसीव्ड फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर को मिलेगी वो असल में कम होगी किससे, असल साउंडिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी से। अब ये रेशो लेस देन 1 क्यों होगी, वो इस वजह से कि मान लें अगर कि समझाने के तौर पे सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि आपके पास जो लिसनर है वो 5 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहा हो, ठीक है, और जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर के अंदर वो भी हम मानते हैं 343 है। तो नीचे भी क्या आएगी, 343 आएगी। तो आपके पास 343 में से जब माइनस ऑफ 5 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 338, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 343। तो आपके पास न्यूमिनेटर में नंबर छोटा है, डिनोमिनेटर में नंबर बड़ा है, इस वजह से इसका आंसर हमेशा क्या आता है, लेस देन 1 आता है। तो जब लेस देन 1 कोई नंबर किसी और नंबर से मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि अगर फ्रीक्वेंसी 10 होती जो साउंडिंग सोर्स की है, तो 10 जब किसी नंबर लेस देन 1 से मल्टीप्लाई होगा जैसे कि 0.5 से, तो ये असल में 10 से भी क्या आ जाएगा, फिर छोटा आ जाएगा जैसे कि 5। तो इस वजह से आपके पास परसीव्ड फ्रीक्वेंसी कम होगी या लेस देन होगी किससे, साउंडिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी से, जब आपका ऑब्जर्वर स्टेशनरी सोर्स से दूर जा रहा होगा। और यही चीज आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं कि जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो 343 हर्ट्ज है
और मैं इस एनिमेशन को दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं तो जब ऑब्जर्वर इससे दूर जा रहा है तो जो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी मेजर कर रहा है वो असल में 311 हर्ट्ज है। जब उसने कैलकुलेशन में स्पीड ऑफ जो साउंड लिया वो 343 मीटर पर सेकंड ली है। इसी तरह जब आपका जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स की तरफ मूव करेगा जैसे कि यहाँ पर, तो अब आपके पास फ्रीक्वेंसी सोर्स की 343 है जबकि जो परसीव कर रहा है वो 6। रफ्तार असल मैंने बहुत ज़्यादा कर दी थी, मैं इसको दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 343 जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है तो जो परसीव फ्रीक्वेंसी है 425 हर्ट्ज है। लेकिन जैसे ही सोर्स को क्रॉस करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि इस सोर्स से क्या कर रहा है, दूर जा रहा है, तो तब आपके पास फ्रीक्वेंसी फिर क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज होने लग जाएगी जैसे कि आपने यहाँ पर देखा। तो आज हमने डॉपलर इफेक्ट और उसमें जो स्पेसिफिक केस है जिसके अंदर सोर्स आपके पास रेस्ट पर है और जबकि लिसनर क्या कर रहा है वो मूव कर रहा है, उन चीज़ों को डिस्कस किया।